नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। चार तरीके के लोग रहते हैं जो ईश्वर को भजते हैं, ईश्वर के पास जाने की इच्छा रखते हैं। कौन से हैं वो चार लोग, ये जानने की हमें बहुत आवश्यकता है, क्योंकि हम कौन से वर्ग में आते हैं उसके हिसाब से हम उस तरीके की साधना का चयन कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं। एक बार मेरे मित्र ने पूछ लिया कि आध्यात्मिक साधना की शुरुआत कैसे करें। उन्हें पता था कि मुझे आध्यात्मिक साधनाओं के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी है। मेरा झुकाव आध्यात्मिक उन्नति की तरफ है। तो मैंने तो उन्हें इन जनरल बता दिया कि संतों की जीवनी का अभ्यास कीजिए, उनके बताए हुए मार्ग पे चलने की कोशिश कीजिए। लेकिन तभी ये मेरा पूर्ण उत्तर नहीं था कि मुझे पता था। भगवत गीता के 7वें अध्याय में भगवान बताते हैं कि चार तरीके के लोग रहते हैं जो मेरी ओर आने की इच्छा करते हैं, जिनका रुझान ईश्वर की तरफ हमेशा रहता है। और वो चार लोग या चार प्रकार के चार तरीके के लोग इस प्रकार हैं। पहले है आर्त, दूसरे अर्थार्थी, तीसरे है जिज्ञासु और चौथे है ज्ञानी। अभी ये बहुत दिलचस्प बात है कि भगवान खुद ही बता रहे हैं कि ये जो जितने भी लोग हैं जो ईश्वर को भजते हैं वो चार तरीके के हैं। और क्यों ये बताने की जरूरत पड़ी, ये भी मैं आगे बताऊंगा। सबसे पहले जान लेते हैं कि इन चारों की विशेषता क्या है और क्यों इस प्रकार के चार वर्ग किए गए हैं। पहला प्रकार है आर्त। आर्त का मतलब है होता है कि जो संकट में गिर गया है, संकट की खाई में गिरा है। आर्त इसका शब्द शाब्दिक अर्थ ही यही होता है कि जो संकट की खाई में गिर गया है और संकट से मुक्त होने के लिए, संकट का निवारण करने के लिए वो ईश्वर को भज रहा है और ईश्वर की राह देख रहा है कि उस संकट की खाई से वो बाहर निकले। तो ये बन गया आर्त। हम बहुत लोगों से परिचित है इस प्रकार के कि जब भी आदमी किसी गड्ढे में गिर जाता है, मतलब किसी आर्थिक गड्ढा रहेगा या फिर कोई मानसिक दुविधा रहेगी, जो भी है जिस प्रकार भी उसके जीवन में बनी है, तो उससे बाहर निकलने के लिए वो ईश्वर को भजता है। वो बन गया आर्त तरीके का। अभी दूसरा जो कैटेगरी है, दूसरी कैटेगरी है जो है अर्थार्थी। अर्थ का मतलब होता है धन। इन जनरल हम लोग सामान्य भाषा में तो धन ही कहते हैं अर्थ को, लेकिन यहाँ अर्थ का थोड़ा विस्तृत तरीके से जानिए। अर्थ मतलब है कि कौन सी भी भौतिक वस्तु या फिर कोई मानसिक वस्तु भी हो सकती है। अभी भौतिक वस्तु में आ गया आपका धन, आ गया गाड़ी घोड़ा बंगला। जैसे कि हमेशा हम लोग किसी दूसरे की चीज़ों को, अच्छी चीज़ों को देखते हैं तो अपने आप इच्छा बन जाती है कि शायद ये अच्छी गाड़ी मेरे पास भी हो, मेरा भी घर ऐसा अच्छा हो। और और एक मानसिक बातें जो बताई वो है प्रतिष्ठा, मान सम्मान समाज में हमें मिले। तो इस तरीके से हमें कुछ तो चाहिए। तो वो जो चाहिए वो सब अर्थ की कैटेगरी में आता है। वैसे भी मान मंत्र शास्त्र के हिसाब से शब्द, अर्थ और प्रत्यय, ये तीन जो विभाग है इसके बारे में जो बाद में बात करेंगे, लेकिन अर्थ का फिलहाल इतना मत जानिए कि अर्थ मतलब कोई इच्छित वस्तु। वो वस्तु भौतिक रह सकती है या फिर मानसिक रह सकती है। वो वस्तु पाने की इच्छा जिसे होती है वो भी ईश्वर के पास जाता है अपने आप। उसका वर्गीकरण है अर्थार्थी के
कैटेगरी में किया गया है। अभी तीसरी जो श्रेणी है वो बहुत ही दिलचस्प है, और वो है जिज्ञासुओं की। अभी जिज्ञासु ऐसा रहता है वर्ग कि उन्हें इस पहले दो प्रकार के जो लोग हैं उनके तरीके का कोई भी उन्हें प्रॉब्लम नहीं है, या फिर कोई इच्छा नहीं है, ना संकट में गिरे हैं, ना फिर ना कुछ चाहिए। वो बहुत सुखी है अपने जीवन में। उनका जीवन यापन चल रहा है। जो भी दिक्कतें आती है जीवन के साथ, परेशानियां आती है, उससे निपटने के लिए उनके पास अपने अपने तरीके हैं। और फिर भी उन्हें जिज्ञासा है, जानने की इच्छा है कि ये विश्व कैसा बना है, सृष्टि की रचना किसने की, कैसे की, क्यों की, हमारा उसमें स्थान क्या है, और उसके हिसाब से फिर उस रिलीवेंस में, उस संबंध में हमारा क्या काम है, हमें आके क्या करना चाहिए। ये सब जिज्ञासुओं के नैसर्गिक प्रश्न हैं, और इस प्रश्नों का उत्तर वो ढूंढते हैं। जिज्ञासा उसका शाब्दिक अर्थ ही होता है कि कुछ तो जानने की इच्छा रखने वाला। तो जिज्ञासु है वो सब चीजों के, प्रश्नों के उत्तर चाहते हैं, तो वो जिज्ञासुओं की कैटेगरी में आ जाते हैं। अभी चौथा जो प्रकार है, वर्ग है, वो है ज्ञानियों का। ज्ञानी मतलब इन सबके वो परे आ चुके हैं, उन्हें ज्ञान प्राप्त हो चुका है। ज्ञान तो भगवान ने कहा है कि ज्ञान एक ही मार्ग है अंत में, कि जिसके सहारे तुम मुझे जान लोगे। तो ज्ञानी तो जान चुका है सब, उसे कुछ आसक्ति भी नहीं है उसके ज्ञान की वजह से। कर्म भी वो निष्कर्म अकर्म की तरह तरीके से कर लेता है, और जिज्ञासा भी उसकी सारी शम चुकी है, मतलब खत्म हो चुकी है, शांत है, आत्मतृप्त है, नित्य तृप्त, आत्मतृप्त जिसे कहते हैं, वैसी अवस्था पा चुका है वो ज्ञानी। फिर भी वो ईश्वर को हमेशा भजते रहता है। क्यों? उसकी नैसर्गिक प्रवृत्ति है ज्ञानी की, कि ज्ञान होने के बाद वो जान चुका है कि ईश्वर के सिवाय इस दुनिया में, इस सृष्टि में कुछ है नहीं। तो इस नैसर्गिक प्रवृत्ति से वो ईश्वर को हमेशा भजता है। वो प्रकार है ज्ञानियों का। तो ये चार प्रकार हमने देखे कि चार तरीके के लोग रहते हैं जो ईश्वर का भजन चिंतन कीर्तन करते रहते हैं। उसमें ही उनका जो इप्सित है वो हमेशा साध्य होने का उन्हें विश्वास रहता है, और वो उस हिसाब से ईश्वर को भजते हैं। तो अभी ये श्लोक जो आया है वो हम देखेंगे भगवत गीता में 7वां अध्याय 16वां श्लोक है, और थोड़ी बारीकी से कुछ बिंदुओं को मैं स्पर्श करना चाहूंगा, आपके सामने रखना चाहूंगा। तो वो पहले श्लोक देखते हैं। वो श्लोक इस प्रकार है। तुर्वेदा भजन्ते माम जनाः सुकृतिनोऽर्जुन आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी न्यायी च भरतर्षभ। अभी इसमें कुछ शब्द है, उसमें थोड़ा हम लोग सोच विचार करेंगे तो हमें और कुछ रहस्य मिल जाएंगे इसमें। जैसे कि सुकृतिनोर्जुन कहाँ है? सुकृतिनो, ये उन जनों को कहाँ है? जन मतलब वो लोग। चतुर्विधा भजन्ते, चार तरीके के लोग जो मेरा भजन कीर्तन करते हैं, वो किस प्रकार है? वो जन जो है, जो लोग हैं, वो सुकृतिनो मतलब उन्होंने सत्कृत्य किया है, पुण्य कर्म किया है उनके पिछले जन्मों में, इस जन्म में। फिर भी गौर करने की बात है, इतना सुकृत्य करने के बाद, अच्छा काम, अच्छा पुण्य करने के बाद भी वो आर्त कैटेगरी के हो सकते हैं। फिर भी उनके ऊपर कुछ तो उनके पूर्व जन्म का या पूर्व कर्म का ऐसा भाग रहेगा जिसकी वजह से उनके ऊपर आज संकट आ पड़ा है। ऐसा भी रहता है। तो हम लोग हमेशा ये याद हमेशा रखेंगे कि
हम लोग सोचते हैं कि इतना अच्छा आदमी रहने के बावजूद या फिर इतने अच्छे काम करने के बावजूद भी ईश्वर ने मुझे इस तरीके के संकट में क्यों डाला। तो ईश्वर ने खुद कहा है कि आप सुकृत जमा करने के बाद, वो पुण्य कर्म करने के बाद भी कुछ थोड़ा सा पाप कर्म है तो उसका भी हिसाब तो कार्य कारण परंपरा के हिसाब से देना ही है। तो सुकृति नूर्जुन रहने के बाद भी आप आर्थ कैटेगरी पे रह सकते हैं। आपकी कोई ऐसी मंशा रह सकती है कि आपको लगे कि आप संकट में गिर गए और संकट से बाहर आना चाहते हैं। ये पहला बिंदु है। दूसरा बिंदु मैं आपको स्पर्श करना चाहूंगा कि इसमें भक्त नाम की कोई कैटेगरी नहीं है। देखिए, आर्थ अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी, इसमें भक्त नाम की कैटेगरी नहीं है। तो हमारे समाज में भक्ति का बहुत ज्यादा महत्व है, लेकिन वैसी कोई कैटेगरी नहीं है। इसका मतलब ये है कि चारों कैटेगरी के लोगों को भक्ति तो प्राथमिक गुण है उनके पास, सभी लोगों का। ठीक है, वो ऐसा कोई कैटेगरी है नहीं। तो अपने आप ये जान लीजिए कि कौन सा भी आपका मार्ग रहने दो, भक्ति तो उसमें रहनी ही चाहिए। अभी और एक बिंदु है ज्ञानी वाला, कि ज्ञानी को कैटेगराइज किया है, लेकिन फिर भी उनको जो ईश्वर को भजते हैं ऐसी कैटेगरी में डाला है। तो मतलब ये है उसका कि ज्ञानी, आपको ज्ञान प्राप्त होने के बाद भी ईश्वर का भजन कीर्तन उनसे छूटता नहीं। अगर कोई ऐसा कहे कि मुझे ज्ञान प्राप्त हो गया, अभी साधना की जरूरत, साधना की अलग बात है, लेकिन साधना आप नहीं करते हैं, कोई ज्ञानी ऐसा बोला, फिर भी ईश्वर की ओर रुझान और उसके बारे में बात करना, उसके बारे में सोचना, ये तो ज्ञानियों का गुण रहता है। तो ज्ञानी को पहचानने का भी एक वो बहुत सरल तरीका भी है कि ज्ञानी भी ईश्वर को भजते हैं। ये कुछ बिंदु है मैं जिसको स्पर्श करके आपको बारीकी से, जो मुझे पता चली थी, मालूम पड़ गया था, वो आपको बता दी, आपके साथ साझा किया है। अभी और एक जानकारी के साथ अगली बार आएंगे हम लोग। तब तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। आपको कैसा लगा ये वीडियो, कमेंट के माध्यम में आप बता सकते हैं। आपको इस प्रकार के वीडियो और चाहिए तो ज़रूर बताइए। अध्यात्म पर और सदिच्छा हमारे लिए रखिए। लाइक कीजिए इस चैनल को, बेल आइकन दबा के दर्शाइए यूट्यूब एल्गोरिथम को कि आपकी तरह के लोगों को ये वीडियो देखने के लिए मिले। तब तक के लिए धन्यवाद।